सत्संग का, संत का सत्संग क्या देता है? अंदर वाला ज्ञान हमारा दीपक जल जाता है। अंदर वाला जो दीपक बुझा बैठा है, ये दीपक साधु के आश्रम में जल जाता है। एक लड़का था, तो एक बाबा जी रहते थे गांव किनारे। बाबा जी के आश्रम में गया। महाराज जी सीताराम। बाबा ने कहा, बेटा सीताराम, तुम्हारे पापा मम्मी हैं? लड़का बोला, पापा मम्मी है। इनका कमरी है कहो। बाबा बोले, भैया अगर तुम्हारे पापा मम्मी हैं तो तुम हमारे लायक नहीं हो। लड़का बोला, तुम्हारे लायक हो चाहे ना हो, घर चलाया। सही तुम्हारा भैया हो गए शादी। जब बीबी घर में आए तो कहा, अब देखी बाबा का कहीं है। लड़का गया बाबा जी के पास, सब सीताराम किया और पैरन में अचरैया काटे तो बाबा दूर जाने के चपरास बनी ठाड़े है। बाबा ने कहा, भैया बहुत दिन बाद आए हो। कहा, भैया शादी वादी हो गए। कहला, हमारा जान कितना क्यों? कहे लग, भगवान बताइए। तो कहला, भैया शादी हो गए? कहला, हाँ पत्नी है घर में। पत्नी है घर में? कहा हाँ। तो बाबा कहला, जब भैया पत्नी तुम्हारे घर में आए तो तुम अपने पापा मम्मी चले गयो। लड़के उन्होंने कहला, अब फिर नहीं 1-2 साल, 3 साल बच्चा नहीं आया। सही तुम्हारा 3 साल हम बच्चा हो गए, 2 जुड़वा पैदा फिर जुड़वा 2 ठबर 110। कहला, अब देखी बाबा का बताइए। पहले दाए के रहन तो कहना पापा मम्मी है, तो हम कहना हाँ, तो कहना हमरे लायक नहीं हो। और जब बिहाव के तो कहना बीबी है, तो कहा पापा मम्मी के लायक नहीं हो। और अब लड़का हो गया, अब देखी बाबा का बताइए। लड़कों ने गए तीसरे साल। जब तीसरे साल गए तो बाबा कहला, बच्चा बहुत दिन बाद आए हो। लड़का बच्चा परिवार। कहला, बाबा 2 बच्चा हो गए हैं हमरे। अच्छा। तो बाबा कहला, भैया अगर 2 लड़के ने बाप हो गए हो तो तुम दुनिया चले गए हो। लड़का कहला, बाबा इसका उत्तर बताओ। अगर इसका उत्तर मत हो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। बाबा बोले, अगर इसका उत्तर लेख है तो बेटा 6 महीना तुम पर डे हमारे आश्रम पर आया करो, हम तुमको इसका उत्तर देंगे। लड़का ठीक है। अब वो बाबा के आश्रम में शाम पर डे 1 घंटा का टाइम देने लगा। जब 1 घंटा का टाइम देने लगा तो बाबा ने उस बच्ची को एक क्रिया सिखाया। क्या? श्वास खींचे के। आप श्वास खींच रहे हो, आज खींचो आधा मिनट, कल खींचो 1 मिनट, परसों खींचो 1.5 मिनट। धीरे धीरे कहो तो मेरी क्षमता श्वास वाकई के बन जाए तो कहो 3-3 घंटा न सांक लो। 6 महीना में लड़का के 3 घंटा श्वास क्षमता हो गए। लड़का बोला, बाबा बताओ नहीं। बाबा बोले, बिल्कुल बेटा, आज तुम जाओ पत्नी से कह दो खाना बनावें, और जब खाना बना के फिट करें तो जब खाना खाए का कहें तसे तुम सांस खींच लिहो और देख लिहो का होती। लड़कों ने गए पत्नी से कहा खाना बनाओ। पत्नी खाना बनाने लगी। जब खाना बन के फिट हुआ तो बड़ा वाला लड़का आया, कहा पापा खाना खाओ चले। और जैसे खाना खाओ तो एकदम से श्वास खींची और श्वास खींच के दाम से गिर गया। लड़कों ना गवर रावर राव तो मम्मी मम्मी मम्मी, पता नहीं पापा का कहाँ होगा, पापा फरफराएंगे। पत्नी यही दे और बरे में यहाँ द्याखत कहाँ कोई है? द्याखत सबको यह है, पेटे में हवा सांक नहीं चल रही लोगी। पत्नी यही देखी का सांक नहीं, और वो जाग गए सब, खाली श्वासों के मकर के मकरिया। लड़का रोवे लगा, मम्मी पापा वो आलन नहीं आलन। चुप्पे बैठाओ, रोबत काहे हो? नीक नीक खाना बना, सब दाल बस आ जाइए। भी तो चले गए बे कि नहीं, भूखे में रोवे वही नहीं। चुपे बैठाओ, अब ये खत्म हो गए बे कि नहीं। और वो तमाम दही टांगा है। अब वो रहे शिकार रहे ऊंचे पर, वो आवे नहीं तो कहें भैया यहाँ टांग तो ही पकड़, यहाँ हम पकड़ी, कोई जान न पावे, निकारी खाना खा लेंगे। तो खींच के लाई और शिकार के खा ले के वह पीठी पर चढ़ी के खाना उतारे नहीं, और वह तेरे दोनों खाए हो। और वे बेचारे लबर लबर करें, हाँ नांदा जाने मान करता। और जत्ते देखो होती रहे, जत्ते देखते रहे, कहते रहे कहाँ रहो तुम, खाए कहाँ रहो तुम। भैया खाना खाते हो, देखो रो तो नहीं। खाना वाना खा लिया। जब खाना खा लिया तब तक देखे ना गुट्ठी रहा, सोने के ना गुट्ठी। तो कहा लगे भैया ओए बउआ बउआ बउआ, जाओ यहाँ गुट्ठी निकाल लाओ। अब लड़का उन्होंने खींचा और निकाला ही नहीं। कहा लगे हटो, भीड़ हमको निकाल ली, यह चली जाइए 8-10 हज़ार रुपये के। दरिश पहुंचा पल्ला तो चरद खींच लीनिस। जब चरद खींच लीनिस, आप जब सब बिल्कुल मेंटेन मुंह धोए धाक फिट भाई, तब रोब शुरू के हाय मोरे दैया रे मोरे बाबू रे।
रोब शुरू कर दी। और जब रोना धोना शुरू किया, जब रोना धोना शुरू किया भैया खूब, तो गांव के सब निकल पड़े भैया टंडम का होगा। अब जब ये खत्म, अब खत्म थोड़े ना, वो खाली देखत रहे। पूरा गांव इकट्ठा, बूढ़ो रोवे, लड़को रोवे, बापो रोवे, पत्नी रोवे, सब रोने लगे। 2 घंटा का टाइम, जो ने गाँव ब्राह्मण लोग होते हैं, तो इतनी जरूर बात है कि ब्राह्मण लोग आ जाओ, अगर बिरादरी में कोई मट्टी हो गए हो, लेकिन ब्राह्मण लोग खाना नहीं खाते। उनके यहाँ अच्छी जरूर है, क्योंकि वो मिट्टी में जरूर सहयोग देते हैं कि व्रत जरूर करेंगे। तो ब्राह्मण लोग टाइम देखें तो कहा भैया इनकी 2-2.5 घंटा में मट्टी हो जाग चाहिए, नहीं तो आगे लगे है पचका, तो 5 दिन टांगे रहे बिरवा में। यहाँ तो कहीं तो कहाँ खींचा, तो तुरंत लैन पैन सब व्यवस्था, बड़ी भीड़। तो एक जब सब तैयारी हो लाग, तो एक सज्जन खड़े हो गए, कहना के हो, पूरा दल इकट्ठा भवा है दिया, पूरा दल आवा है, और यू बाबा के आश्रम पर लड़का जावा करता, तो बाबा को भला बुलाए हो, अरे अंतिम यात्रा है बाबा को बुलाए लो। और बाबा से वहाँ घड़ी देखे नहीं रहा है कि घड़ी ज़्यादा बची नहीं, खाली आधा घंटा का टाइम बचा है। पहले बाबा जी के, महाराज जी वो लड़का खत्म हो गया, महाराज की अंतिम यात्रा में सहयोग दो। बाबा का अलग चलो। बाबा जब चले रहे तो बाबा जी एक काम की निर्णय का, हवन से ने तनिक क्या भाभूत निकारिन, और वह मैं यहाँ पुरिया बनाए लिन, हवन के भभूति पुरिया बना लिन, और पुरिया बनाए के यहाँ और डालिन जेब हम, जहां पर बड़ा रोना धोना मचा, बड़ा गिरी पर ओवर मची। बाबा का शान सरेंडर, वेलकम, वेरी गुड, चुप्पे, सब एकदम सन्नाटा। जब सब सन्नाटा होगा तो बाबा कहा लग, सुनो समाज के भाइयों, अगर ये लड़का हम जिंदा कह दे तो आप लोग हमका कहा समझ हो। कहा लग महाराज अगर मरा हुआ जिंदा आदमी कह दो तुमका आधे भगवान समझा, आधे भगवान, तब वो पूरे नहीं बन पे आधे बनी हो। और वो बाबा देख रहे ना कि बिल्कुल 5 मिनट टाइम बचा है, और 5 मिनट बाद अगर नहीं कुछ करब तो हुई उठ के बैठ जी। तो बाबा कहा लगा अगर हम जिंदा कह दे तो ये कहाँ समझे, बोले आधे भगवान। तो बाबा कहा लगा जिंदा तो हो जे लड़का, पहले 1 गिलास तो रबड़ी मंगवाओ, एक को कहे हमारा 10 गिलास लियो, तुरंत आएगा बढ़िया कथरी का सहारी भैया जमावा। बाबा वे गिलास में कहा कि बाबा गिलास को यहाँ लेके, और गिलास में वह सबके समय वह पुरिया निकारिन, और वह पुरिया दिन में झाड़, वह पुरिया जब झाड़ दिया और उसको चिम्मच से गबड़ दिया। चिम्मच से गबड़ने के बाद 4 चक्कर लड़का लगाइन, और कहा लगे भाइयों ये लड़का तो जिंदा हो जाई, लेकिन लड़का के जिंदगी में आ चुकी है, ये जिंदगी गिलास में आ चुकी है, जो कोई रबड़ी पी तौन मरी जाई, लड़का जिंदा हो जाई। तो जत्ते ठेलुहा रहा रुपये साथी ये सब पैदल होला, काला भैया निकलो इतने लफड़ा हो जी कोनो पकड़ धकिया जो कोई दी यार भैया। तो जत्ते नंबर 2 वाले रहे ठेलुहा वो सब पांजर हो लाग रही के घर के मेन। अब देखा तो सब दूरते नहीं, लेकिन नेरे कोई नहीं आवे, बाबा जान नहीं। अब बूढ़ा जब जाने की दादा या सहारी वाला मामला आगा, तो बूढ़ा पहले खूब रोती रहे, अब लेकिन बूढ़ा धीरे धीरे अंदर आंसू पहुँचे लगी, नहीं रही का करब। बाबा कहा रे बूढ़ा तुम बहुत रोती रहो, तुम लड़का के बहुत प्यार करती रहो, ऐस करो तुम बूढ़ी हड्डी आवे करे, तुम कौन दल था भी हो, या रबड़ी पी लो तुम, और लड़का जाए जिंदा हो तुम जाओ मरी। बूढ़ा कहा लगे बाबा पी तो लीत, लेकिन बाबा पी तो लीत, लेकिन अब आगे बात नहीं उठाऊंगा, मरा कोई चाहता ही नहीं। बाबा कहा लगी बाबा पी तो लीत, पिए में कोई बात नहीं रहा है। अब बाबा बात यह है कि मान लो पी तो ले कर, लेकिन बाबा बात यह है कि जब हमारे बिहाव भरा है तो पंडित जी के समय हम कसम खाए रहन अपने बुढ़ऊ खातिन, हम कह रहन छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ साथी मरते दम तक, तो हम कसम खाए रहन, तो हमारे बुढ़ऊ का पानी को दी, हमारे बुढ़ऊ रोए को मर जे रहा हम क्या कर। बाबा कहा लगे हो बात ठीक, बूढ़ा तो साफ ही नहीं करी गई। बुढ़ऊ कहा लगे बुढ़ऊ लड़का तुम्हारा आवे करे, तो लड़का कहते बाप मर के अगर लड़का के कंधर चला जा तो बैकुंठे चला जात, हे बुढ़ऊ तुम पी लो रबड़ी, लड़का जिंदा हो जाए तुम मर जाओ। बुढ़ऊ कहला बाबा पी ली, लेकिन बात यह है, बाबा पिए में कोई बात नहीं, लेकिन बात यह है बाबा पी तो ली, लेकिन बात यह है जब ही कहीं ना है, ये कहाँ कहीं ना है,
बूढ़ा कहा कहना है, बूढ़ा कहना छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ साथी मरते दम तक। तो फिर बाबा कसम हमहू खाए रहन, ये जब कहीं छोड़ेंगे ना हम साथ साथी मरते दम तक, तो हमहू कसम खाए गए सच्ची दोस्ती का मतलब यह है। और हमहू कसम खा गए बाबा जिए मरेंगे साथ की दुनिया दिख रहे। तो बाबा बात यह है कि अब आज दुनिया करे और बूढ़ा जो हम मर जाए तो हमारी बूढ़ा की किएंगे नहीं। ये भैया बूढ़ा बड़ो सट्टम निकल गए, ऊपर से गिरी पायल तो झनकार चली गई और जी का हम दिल देवा ससुराल चली गई। हे भैया अब जब बूढ़ा बड़ो सट्टा ही निकल गए, चुप्पे से नहीं निकल गए, तो बाबा कहा लगे बहुरियस कहा लगे देवी सुना है पत्नी वही बड़भागिन है जो पति के आगे मरती है। संपूर्ण शास्त्र सब कहते हैं भवसागर से तरती है। देवी तुम पी लो रबड़ी मर जाओ पति जिंदा हो जाए। पत्नी कहा लगी बाबा पी तो लीत, लेकिन बात यह जब हमारे विदाई होए लग रहा है तो हम रोवे लगे हैं। तो अम्मा कहते हैं बिटिया रोयो तो ना भाई अभी पुरनका बटुआ नवक्का धर रहा है। और फिर बाबा बात यह है हम सतिया न हमारा औरतें, औरतें क्या मतलब कहाँ समझा तुम मराओ दुआसरताएं हुई का कहते औरतें।